तेको नवा इन चैनल रे आपे सनाम कुगिन सगुन दारामे पेया। तो तिहिन दो अबो नवा चैप्टर यानी काम और समय यानी कमी और समय ना मीटन प्रश्न बन हला। तो देला तबे बस क्वेश्चन बन जाला। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। यानी ए हर दिन 8 घंटा काम करेगा और वो किसी काम को टोटल 15 दिनों में समाप्त करेगा। और बी प्रतिदिन 9 घंटे काम करेगा और 6 सहित 2/3 दिनों में वो काम को समाप्त करेगा। अगर कर सकता है तो दोनों प्रतिदिन यानी हर दिन दोनों 10 घंटे अगर काम करें तो कितने दिनों में वो काम समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ ए दिया गया है 8 घंटा काम करता है प्रतिदिन, तो 15 दिनों में वो काम को समाप्त करता है। तो इसको हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 15 8 20 मतलब 120 घंटा में वो एक काम को समाप्त करता है। बी बोल रहा है बी 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे और 6 सही 2/3 दिनों में काम को समाप्त करेंगे। यदि इसका हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 9 चौथी 18 2 20/3 सेकेंड से होगा 3 बार में, और हम इसको गुना करेंगे तो 20 या 60। तो मतलब बी उस काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो हम इसके सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे यानी टोटल काम कितना है। तो सबसे पहले इसका इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम होगा 120, इसका एलसीएम हो जाएगा 120 और 120 से यदि हम इसको भाग देंगे तो इसका क्षमता निकलेगा 1 और इसको भाग देंगे 60 से 120 को तो इसकी क्षमता निकलेगा 2। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ए 120 काम को 120 घंटे में करते हैं, मतलब हर घंटे एक काम करेंगे। और बी जो है 120 काम को 60 घंटे में करते हैं, मतलब हर घंटे वो 2 काम करेंगे। और यहाँ बोल रहा है कि दोनों प्रतिदिन दोनों यानी ए प्लस बी घंटे तक काम करेंगे तो कितने दिनों में 120 काम को वो समाप्त करेंगे। तो देखते हैं यहाँ टोटल काम 120 है और हर घंटे कितना उन दोनों का करेंगे एक साथ 2 और 1 3 यानी 3 की क्षमता से काम करेंगे हर घंटे, और 10 घंटे करेंगे तो होगा 10 गुना 3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे होगा 3 चौके 12 40 बार में, और 10 चौके 40। इस प्रकार से काम को 4 डेज में खत्म करेंगे, यानी 4 दिन में वो काम दोनों मिलके काम को समाप्त करेंगे। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। सवाल है कि राम किसी काम का 4/5 भाग 24 दिनों में कर सकता है। राम किसी काम का 4/5 भाग को करने में 24 दिनों का समय लगता है और मोहन उसी काम का 3/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यदि दोनों को एक साथ लगा दिया जाए काम में तो उस काम को कितने दिनों में वो काम करेंगे। यहाँ दिया गया है राम 4/5 भाग को 24 दिनों में करता है। टोटल 5 काम है, 5 काम है और 4 काम करने में इसको 24 दिन लगते हैं। तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा। यदि 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल एक काम करने में 6 दिन लगेगा, और यदि 5 काम कराएंगे तो टोटल यहाँ गुना कर दें तो 30 दिनों का समय लगेगा राम को। यदि हम 5 काम राम से करवाएंगे तो उसको काम करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। उसी प्रकार का मोहन का अगर यहाँ देखें तो 3/5 काम करने में उसको 12 दिन का समय लगता है, यानी 3 काम करने में 12 दिन का समय लगे। तो एक काम करने में कितना दिन का समय लगे, 3 चौके 12, यानी एक काम करने में उसको 4 दिन का समय लगे। और 5 काम यदि उससे हम करवाएंगे तो यानी 5 चौके 20, वो 20 दिन का समय लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी टोटल कार्य निकालेंगे कि टोटल कार्य कितना है, कुल काम कितना है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यानी
60 ले लेते हैं, 60। अब हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे यानी क्षमता, तो 30 दूनी 60 होगा और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 20 दिया 60। यहाँ कहने का मतलब यह है कि राम 60 काम को 30 दिनों में करते हैं, मतलब हर घंटे कितना काम करते हैं, हर दिन 2 काम करेंगे। और यहाँ मोहन 60 काम को 20 दिनों में करते हैं, मतलब हर दिन 3 काम करते हैं। ये इन दोनों की काम करने की जो क्षमता है वो निकल गई। अब बोल रहा है कि इन दोनों को साथ लगा दें काम में, यानी राम और प्लस मोहन को अगर साथ लगा दें एक साथ, तो टोटल 60 काम को, टोटल 60 काम है, 60 काम को वो कितने दिनों में करेंगे। तो राम एक दिन में इतना करेगा और मोहन एक दिन में इतना करेगा, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में टोटल कितना काम होगा, 2 + 3 यानी 60 कितना काम हो जाएंगे, 5 काम होगा एक दिन में। और 5 काम को कितना लगेगा, 5 कम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10। तो इस तरह से टोटल 60 काम को करने में उन दोनों को 12 डेज का समय लगेगा, यानी टोटल 12 दिन में वो दोनों काम को खत्म कर देंगे, यानी फिनिश कर देंगे। यही हम लोग का आंसर होगा।